नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की ऐसी ही एक बहुत अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति तथा आपका मन महाराज जी के प्रति और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाएगा। यह कहानियाँ महाराज जी के जीवन काल से जुड़ी हैं, जब उन्होंने अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर उनके जीवन को सरल तथा सफल बनाकर उनके जीवन को और भी अधिक सुखमय बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अभिलाषा की पूर्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था। वह वहीं सेवा भाव से होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। आपने बताया कि मेरे पास कभी कभी असाध्य रोग के मरीज आते और कहते हमें बाबा नीम करोली ने आपके पास भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वह शीघ्र स्वस्थ हो जाते। मुझे अपनी सफलता पर आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा के भेजे मरीजों पर जितना अच्छा कार्य करती है, उतना अन्य मरीजों पर नहीं। मैं बाबा को जानता नहीं था और न ही कभी उन्हें देखा था। इस कारण मुझे उनके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी, पर अपने धंधे को छोड़कर उन्हें खोजना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन आपने नंबर से एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कंबल ओढ़े, धोती पहने, नंगे पैर अपने एक आदमी के साथ मेरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। बिना किसी दुआ सलाम के वह मेरे सामने खड़ा हो गया। पूछने पर उसने कहा कि वह हथेली के कुछ गर्मी महसूस करता है। मैंने निदान के लिए इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, पर उसने किसी का कोई भी खास उत्तर नहीं दिया और बोला, जो दवा तेरी समझ में आए दे दे। मैं उसके उस व्यवहार से कुछ विचलित तो हुआ, पर मैंने आजमाइश के तौर पर एक दवा 3 दिन के लिए बना दी और चौथे दिन आकर हाल बताने को कहा। वह बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर कभी नहीं आएंगे। आपने हाथ से आदमी ने उससे मुझे 20 रुपये देने को कहा। मैंने उसकी वेशभूषा और बोलने का ढंग से अनुमान लगाया कि वह अवश्य कोई बाबा है, पर उस कार्य की व्यस्तता के कारण वह ध्यान से नहीं आया कि वह नीम करोली बाबा भी हो सकते हैं। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भर के दे दी। उस आदमी ने 10 रुपये के 2 नोट मेरी मेज़ पर रख दिए। मेरे मना करने पर भी कि मैं साधुओं की दवाई के पैसे नहीं लेता, वह नहीं माना। दवा देकर वह दोनों चले गए। मैंने उसी समय उन दोनों को दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद वह दूसरा मरीज मेरे कमरे में आया तो वह साधारण शिष्टाचार के साथ स्वतः बोला, आप जानते हैं जो अभी आपके कमरे से बाहर गए हैं वह कौन है? मेरी अभिज्ञता से उसने बताया कि वह बाबा नीम करोली थे। भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर 2 घंटे अपने नंबर की प्रतीक्षा में बैठी रही। मैं यह सुनकर स्तंभ रह गया। मुझे अत्यधिक ग्लानि हुई कि अज्ञातवश उनका न्याय उचित सम्मान भी न कर सका। बाहर खोजने पर भी वह नहीं मिले और इस प्रकार महाराज जी उनके द्वार आकर भी महाराज जी के भक्तों ने न पहचान पाए अपनी व्यस्तता के कारण। तो हमें भी अपने व्यस्तता भरे दिनों
से कुछ समय निकालकर महाराज जी की सेवा पूजा करनी चाहिए तथा उनमें आस्था ज़रूर रखनी चाहिए। महाराज जी हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।